रहा हूँ उसमें अपने को ये अनुभवगामी अनुभव मूलक विधि समझने की एक प्रश्न है, उसको भरपाई करने के लिए हम प्रश्न अनुभव मूलक विधि के लिए विगत में हमको क्या परिणाम मिला था आपको समझ नहीं किया था। तो ब्रह्मा महर्षि जी ने कहा ये समाधि में ही अज्ञान ज्ञात होता है, ये हमारे प्रेरणा है। और पुस्तकों में उसका विजय भी है किस बात के लिए ना, समाधि के लिए। तो योगा विधि से भी है, ध्यान विधि से भी है, ज्ञान विधि से भी है, तप विधि से भी है, चारों विषयों को हमने अध्ययन किया। उसमें से जो हमको ठीक समझ में आया कर पाने की मात्रा हुआ उस विधि से किया, हम सफल हो गए। ये आपको पता है, ये सबके लिए संभव नहीं है, ये अंत में निकल गए। ये सबको ही समाधि से, समाधि संयम से ज्ञानार्जन करेंगे, ये सबके लिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? समाधि संयम के लिए ये निश्चित लक्ष्य चाहिए। हर व्यक्ति एक लक्ष्य बनाना इतना आसान नहीं। तो इसके आधार पर हम अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी विधि को तय किए। उस विधि से अध्ययन विधि को हम अपनाएं। अध्ययन विधि के बारे में अनुरोध किया। अस्तित्व में वस्तु होता है, हम शब्द को पढ़ते हैं, शब्दों से शब्द को पढ़ करके अस्तित्व में वस्तु को पहचानने की स्थिति में अध्ययन होने पर अनुभव होता है। अध्ययन के बाद अध्ययन अनुभव होना ही है। और इसके जो परिभाषा दिया है अनुक्रम से, यही अनुभव का परिभाषा, अनुक्रम से होना रहना, यही अनुक्रम क्या है? बताया चार अवस्था, सारस्वत में चार अवस्था के साथ जीवन, यह इसके लिए किसको नहीं चाहिए। अभी अध्ययन कराने की विधि तय किया है, तो उसमें से उसको अभी थोड़ा देर के बाद रखना है। निवेदन ये किया था कि अनुभवगामी व अनुभव मूलक विधि को बताने के लिए इसमें वो बताए गए। उस मुद्दे पर हम प्रकाश डालेंगे। मेरा अनुभव ये बताए, मैं अपने जितने भी प्रस्तुति किया है अनुभव के आधार पर किया, और मेरे भाई विश्वास भी यही है, हर व्यक्ति में अनुभव करने की मात्रा इस आधार पर कर सकते। अनुभव का जो ये एक से दूसरे को होता कैसे, विगत में हमारे आदर्शवादियों ने अनुभव को बताया नहीं जा सकता है, बताया। अभी मैं बता रहा हूँ, अनुभव को ही खूब बचा करके बताया जा सकता है। यदि शानदारी से बताया जा सकता है तो केवल अनुभव ही है, और दूसरा कुछ भी शानदारी से बताया नहीं जा सकता। ऐसा मैं बता रहा हूँ, उसके आधार पर आगे की प्रश्न। अनुभव के बारे में मैं आपको बता दी थी, हमारे बुजुर्गों ने हमको जैसा मार्गदर्शन किया उस ढंग से हम प्रयत्न किए। जब समाधि में जब सब कुछ अज्ञात ज्ञान नहीं हुआ तब हम संयम किए। संयम करने में एक बात अवश्य एक सोचने की मुद्दा, क्योंकि आप योगा में काफी आगे हैं, तो आपके लिए काफी ये एक सूचना के रूप में है। तो मैं संयम करने के बारे में जो पतंजलि में लिखा है, धारणा ध्यान समाधि त्रय में कर्तृत्वात् संयमः, ये लिखा। तो जब हम उसका विभूति पाठ को पढ़ा, वो संयम से ये होता है, वो होता है। हमको लगा ज्ञान को ज्ञान करने का कोई संयम नहीं हुआ, हमको क्या बोल हुआ? तो विभूति पाठ में संयम का परिणाम को लिखा। उस संयमों में हमको ये बोल हुआ, ये कोई अज्ञान को ज्ञान करने वाला काम नहीं है, अप्राप्त को प्राप्त करने की काम। उसमें ये भी हमारा प्रश्न हुआ, समाधि के बाद अप्राप्त को प्राप्त
की इच्छा कैसा रहती है, यदि ये भी रहते ये समाधि कैसा होती है। ये भी एक भाग थी, वो अपने जगह में उसको साइड ट्रैक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। उसके बाद हमने वो जो पद्धति थी पतंजलि जो किया था उसको हम उल्टा किया। मैं सोचा हम कैसे भी करेंगे वो सब संयम होगा ही, बिना करके तीनों निकलना है। उसके लिए हम क्या किया, समाधि ज्ञान धारणा त्रय में कसरत है, ऐसा उल्टा किया। उसके आधार पर हम संयम ये शायद है योगा से संबंधित जो भी सूचनाएं मिला उन लोगों के लिए एक बहुत ही मूल्यवान सूचना। तो इस पर सोचा ये इस पर करने पर ये पूरा अस्तित्व हमारे सामने क्या अपना किताब खोलेंगे, किताब खोल करके हम जितने भी लिखा हो वो पूरे के पूरा हमारा अध्ययन का प्रकट है। वो अध्ययन पर जो लेखन है वो सूचना, तो समझना समझाना ये मानव से ही होगा, दूसरे से होगा। किताब से समझना होगा, किताब से सूचनाएं मिलते हैं और अनुभव को प्रेरित किया जा सकता है। इस आधार पर हमारे आपके आगे की बात करें, उसमें क्या गई कि जब हम निर्णय हुआ अनुभव को अनुभव के लिए प्रेरणा दिया जा सकता है, ये हम निश्चय कर पाया, तब जो है ना अनुभवगामी पद्धति। अब पहले से के अनुसार यदि हम कहा था तो हर व्यक्ति संयम समाधि संयम से प्राप्त करोगे, ऐसा कह सकते थे, उससे कोई विचार होता नहीं है। तो इसके लिए हर व्यक्ति कर नहीं सकता, कोई भी ऐसा भाग रोकने वाला काम करेगा, कोई करेगा। ये समाधि संयम में एक प्रकार से हवा में हाथ लगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो ठीक है, दोनों ठीक, ऐसा बात करना। अभी तक बनाए हम समाधि देखा हूँ, संयम किया हूँ। आप यदि पूछेंगे हमको समाधि संयम होगा कि नहीं, हम बता नहीं सकते। आप बताइए, इससे अच्छा क्या गवाही बताना। तो इसके आधार पर अनुभवगामी पद्धति एक है। वो क्या होगा, इस प्रकार की जो हवा में हाथ लगाने वाली बात ना हो करके वो अध्ययन विधि के लिए अनुभवगामी अध्ययन के लिए मूल सिद्धांत बताया। हम जो कुछ भी नाम बताते हैं वो अस्तित्व में वस्तु के रूप में बोधों निर्णय करके अध्ययन यदि मतलब होती है, मतलब यदि सीधा स्वीकारना है वो इतना ही। यदि ये हो पाता है हम अध्ययन किया। उसके लिए क्या कि दर्शन से लेकर विचार से लेकर शास्त्र से लेकर संविधान तक अध्ययन करने की व्यवस्था है। हमारे पास अभी प्रश्न है वो मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान, आचरण से लेकर दर्शन तक, दर्शन से लेकर आचरण तक अध्ययन कराने की व्यवस्था है। ये अध्ययन क्रम में यही प्रयत्न रहेगी। परिभाषा भाषा परंपरा की परिभाषा में इस परिभाषा के अनुसार यदि अध्ययन कराते हैं तो वो अध्ययन होता है। इसको हम प्रमाणित किया है। इस आधार पर अनुभवगामी पद्धति स्थापित, अनुभवमूलक पद्धति मेरे पास है, उसको अनुभवगामी पद्धति के रूप में प्रस्तुत किया। उसके आधार पर हम ये रूप से तक पहुंचने की संयोग हुआ। ये मानव का पुण्य रहा, मानव का अपेक्षा रहा, चिरकालिक विषय रहा। ऐसा मैं जोड़ लेता हूँ अपने हैं से। इसके सबके लिए अनुकूल होता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको अनुकूल हो गया वो भी हो। जय हो मंगल।